अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये है गुज़िश्ता से पेवस्ता, यानी कि खैर इससे रिलेटेड मैंने पिछले रिएक्शन में बात नहीं की है, बहुत ही अहम पॉइंट के ऊपर बात करूँगी, लेकिन इसके बारे में मैंने बात करनी थी, ये बात मैंने अपने पिछले रिएक्शन में की। अच्छा, वो रिएक्शन मैं इसके बाद अपलोड करूँगी, हो जाएगा थोड़ा सा गड़बड़, लेकिन पॉइंट्स बिल्कुल गड़बड़ नहीं होंगे। मेरी ही बात आगे पीछे हो रही है, यानी कि मैंने एक रिएक्शन बनाया जिसमें मैंने इस पॉइंट के ऊपर बात करनी थी, लेकिन काफ़ी लेंथी हो गया था, तो ये पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए थे। उस रिएक्शन के एंड में मैंने कहा है कि मैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर बहुत ही अहम पॉइंट के ऊपर बात करूँगी, और वाकई ये बहुत ही अहम पॉइंट्स थे। खैर, उस रिएक्शन में भी जो मैंने बात की है वो जब आप लोग देखेंगे सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये वाला परसेप्शन तो हमारे माइंड में था ही नहीं, ये वाला पॉइंट तो हमारे जहन में था ही नहीं। बहुत ही अहम पॉइंट मैंने उस रिएक्शन के अंदर रखा है जिसमें ज़्यादा वक्त लग गया और फिर ये पॉइंट्स मेरे रह गए, लेकिन ये पॉइंट मैं पहले अपलोड करूँगी, वो वाला रिएक्शन मैं इंशाल्लाह इसके बाद अपलोड करूँगी, और वो भी आपने ज़रूर वॉच करना है कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, बहुत बड़ी गैम्बलिंग हो रही है, जो कि मेरा ख्याल है आप लोगों को मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर आखिर ऐसा क्या हो रहा है और कौन किसका फ़ायदा उठा रहा है, कौन किसको नुकसान पहुँचा रहा है, और बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है जो कि उसमें मैंने रिवील की है। खैर दोस्तों, अपने लाइक ज़रूर करना है। आप आजकल लाइक्स नहीं दे रहे, जो कि मेरे चैनल के लिए अच्छा नहीं है, और जब चैनल के लिए अच्छा नहीं है तो सोचो फिर मेरी सेहत के लिए भी हानिकारक है भाई, तो आप लाइक ज़रूर दे दिया करें। खैर, बात करते हैं आज बहुत ही अहम पॉइंट के ऊपर। वो बहुत अहम पॉइंट आप लोगों से रिलेटेड है, मतलब जनता से रिलेटेड है, ठीक है। जनता क्या कहती है, जनता क्या चाहती है, जनता ने क्या कारनामा कर दिया है, उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, जो कंसर्न हम तमाम सितारा सपोर्टर्स को काफ़ी दिनों से है, पिछले 2-3 दिनों से जब से सितारा के घर में ये शादी का इवेंट चल रहा है, जो कंसर्न हमें था वही सेम कंसर्न ताहिरा सिस्टर को हुआ। ताहिरा सिस्टर ने अब से तकरीबन 3-4 घंटे पहले एक कम्युनिटी अपलोड की है, जिस कम्युनिटी में उन्होंने बहुत मुअद्दबाना तरीके से, एक रिक्वेस्ट के तरीके से सितारा यासीन की फ़ैमिली को मुखातिब करते हुए कहा है, उनकी फ़ैमिली के जो उनके रिश्तेदारों के जो ब्लॉगर्स हैं उनको मुखातिब करके कहा है कि सितारा यासीन के कंटेंट को ना ख़राब किया जाए। सितारा यासीन से पहले उसका कंटेंट, उसके बच्चे या उसका फेस, उसकी तैयारियां शादी को रिलेटेड ना रिवील की जाएं, और तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट की है उन्होंने कि सितारा के व्लॉग के बाद ही अपना व्लॉग अपलोड करें। क्योंकि सितारा जो है वो लीड करती है इनके ख़ानदान के हर चैनल को, और ये रियलिटी है। सितारा यासीन वो बंदी है जिन्होंने इनको सबको यूट्यूब का रास्ता दिखाया, ना सिर्फ यूट्यूब का रास्ता दिखाया बल्कि सितारा ने अपने चैनल से इनको शाउट आउट्स दिए, इनको खुद से चैनल क्रिएट करके दिए, इनको तरीके सिखाए कि चैनल ऐसे क्रिएट करना है, उसको ऐसे लेकर चलना है, और तमाम चीज़ें इनको सिखाने के बाद एक आपका होता है ना, उस्ताद हो जाता है फिर वो बंदा। ज़िंदगी में एक असूल याद रखिएगा जिसके ऊपर मैं बहुत सख्ती से पाबंदी करती हूँ। कोई शख्स जब आपको कोई एक गुरु, कोई एक चीज़ भी सिखा देता है तो वो आपका उस्ताद हो जाता है, और जो उस्ताद होता है वो आपके लिए वालिदैन का दर्जा रखता है। मैं उस्ताद को उसकी एज के साथ कंपेयर कभी भी नहीं करती हूँ, मैं उसको मकाम और रुतबा उसकी उस चीज़ की वजह से देती हूँ जो उसने मुझे सिखाया, या जिस चीज़ में वो मुझसे बेहतर था और मैंने उससे सीखी, तो मैं उसको उस लिहाज से रिस्पेक्ट देती हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बंदा जो है पैसे में मुझसे कम है या एज में मुझसे कम है तो ये मेरा उस्ताद नहीं है। नहीं, अगर कोई शख्स आपको आपकी बेहतरी सिखाता है, ठीक है, जिसमें आपकी बेहतरी हो, भले दुनिया की हो या आखिरत की, तो फिर आपसे बेहतर होता है, तो आपको उसकी रिस्पेक्ट उसी तरह करनी चाहिए। यहाँ पर इन सब के ऊपर फ़र्ज़ है। देखो, जाहिल तो ये हैं क्योंकि तालीम भी नहीं है। खैर, तालीम ना हो, मेरा तो ये परसेप्शन ही नहीं है। आप सबको पता है कि मेरी थिंकिंग इस चीज़ से बिल्कुल अलग है कि तालीम कभी भी इंसान को जो है वो जाहिल होने से नहीं बचा सकती। जो जाहिल होते हैं वो तालीम याफ्ता जाहिल भी होते हैं, और जो बाशऊर होते हैं वो अनपढ़ लोग भी बाशऊर होते हैं। तो मैं इस चीज़ को इसके साथ नहीं जोड़ती, लेकिन इनके ख़ानदान के अंदर इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है। अक्ल नहीं है, शऊर नहीं है, और बेवकूफ़ियाँ हैं, और जाहिलियत बहुत ज़्यादा है। मैं कल भी डिस्कस कर रही थी अपनी फैमिली के अंदर, मैंने कहा यार अल्लाह ताला की हर नेमत मैंने इन लोगों के पास देखी है। खेत हैं, बाग हैं, खलियान हैं। आप ख़ुद देखते हैं कि पाकिस्तान में कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। इन लोगों के पास देखो तो आम के बाग, आम की बोरियां आ जाती हैं इनके घरों में। अच्छा, किन्नू माल्टे उनके बागों में ये घूम रहे होते हैं, अक्सर इनके घरों में उसकी बोरियां उठा कर ले आते हैं, अपने खेतों से सब्जियां तोड़ कर ले आते हैं। इसके अलावा इनके गांव में आराम से इनको मोरिंगा
मोरिंगा कितनी कीमती चीज़ है ना, जो कि शहरों में भी आराम से नहीं अवेलेबल होती। वो उन लोगों को ऐसे समझे कोड़ियों के भाव होती है इनके यहाँ, खुद से तोड़ कर लाना, चुन कर लाना, उसको फ्रीज़ करना, उसको यूज़ करना, फिर साग, ठीक है, देसी घी, ये सारी नेमतें इनको इतनी वाफिर मिली हुई हैं। खजूरें हैं, फल फ्रूट हैं, खुली हवा है, खूबसूरत बाग हैं, बागों में गुलाब हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं ना जो आँखों की ठंडक का बायस हैं, जो दिल के सुकून का बायस हैं, जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं। फिर इनके ख़ानदान के एक एक फ़र्द का आए दिन जो है वो मस्जिद नबवी का चक्कर लगाना और उम्रों के लिए जाना, इतना ईज़िली ये इनको एक्सेस है, ये चले जाते हैं, जैसे तैसे भी ये चले जाते हैं, ठीक है। कितनी सारी अल्लाह की नेमतें हैं, लेकिन उसके बावजूद एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे की पीठ में जो है वो वार करना, वो तमाम चीज़ें जो जाहिलियत के दौर की थी वो इनके ख़ानदानों में है। मतलब ये कि महरम ना महरम का फ़र्क नहीं देखना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक दूसरे की स्टोरीज़ बनाना, उछालना, एक दूसरे की चीज़ें रिकॉर्ड करना, एक दूसरे की टो में लगे रहना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करना, नंद भाभी के ख़िलाफ़, भाभी नंद के ख़िलाफ़, पता नहीं क्या 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 स्टोरियाँ इनकी चल रही हैं। बहन जो रिश्ते में बहन लगती है, चचा की बेटी, उसकी नंगी तस्वीरें रखना, चचाओं की बेटियों की इज़्ज़तों पे हाथ डालना, पता नहीं क्या 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 कुछ है यार, क्या कुछ नहीं है, ठीक है। इनके ख़ानदानों में रची बसी गंदगियाँ, बेगैरतियाँ, सब कुछ वो जाहिलियत की वजह से, दीन की दूरी की वजह से। तो मेरी फैमिली में भी इसके ऊपर बात हो रही थी, तो मुझे जब मैंने सारी बातें की तो मुझे आगे से जवाब क्या मिला, मुझे जवाब मिला कि अल्लाह ताला जो है उसने अपनी नेमतें तो फ़िरौन को भी दी थी। बड़े बड़े ऐसे बादशाह जो इस्लाम के मुखालिफ थे, जो मुसलमानों के मुखालिफ थे, जो ख़ुद को खुदा कहते थे, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, उनको भी अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी नेमतें दे रखी थी, हर नेमत से नवाज रखा था। और इसका मतलब ये तो नहीं है कि अल्लाह ताला जिसको नेमतें दे दे वो अफसल हो जाता है। जाहिलियत अपनी जगह होती है, अल्लाह ताला नवाज के भी आज़माता है, छीन के भी आज़माता है। अल्लाह ताला दिखाता है कि जब मैंने दिया तब तू कैसा था, तब तूने क्या मुझ पर यकीन रखा, क्या तूने माना कि मैं एक हूँ, क्या तूने मेरे अहकामात माने, और जब मैंने तुझे नहीं दिया, और जब मैंने तुझे नहीं दिया तब भी तू अपने इम्तिहान में पूरा उतरा कि तूने कमी में भी मुझे याद रखा, मेरे अहकामात को याद रखा और मेरे सिखाए हुए रास्ते पर चला। जिस चीज़ को मैंने हराम बताया उसको तूने हराम रखा, जिसको मैंने हलाल बताया तू उस पर चला। तो ये आजमाइश है इन लोगों की। वाकई फिर मुझे बात समझ आई, ये भी मेरी फैमिली मुझे कहा कि देखो सऊदीया जाना, हज पे जाना, उम्रा पे जाना, ये नसीब की बात होती है, लेकिन एक और चीज़ भी है, वहाँ जाने के लिए अगर तुम हराम कमाओ और तुम कहो कि हाँ भाई मैं किसी की गर्दन पे पैर रख कर ये चीज़ हासिल कर लेती हूँ, या मैं किसी को धोखा देकर ये हासिल कर लेती हूँ, किसी की ज़मीन हथिया कर ये हासिल कर लेती हूँ, फिर मैं वहाँ जाकर रहने के लिए घर की ख़वातीन को मेड्स बनाती हूँ और वहीं पर अपनी ज़रूरियात के लिए अपनी घर की औरतों पर जुल्म करती हूँ, तो फिर क्या ये सही है? क्या तुम्हारा वहाँ रहना, वहाँ इबादतें कबूल होंगी, वहाँ की रियाज़तें कबूल होंगी? तो वाकई यार बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, सोचने और समझने की बात है। खैर देखो मैं कहाँ से कहाँ निकल गई। खैर तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो सितारा यासीन के साथ उसके लिए जब हम ये बात करते हैं तो उसको बिल्कुल भी मानते नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। मेरे कल के रिएक्शन के नीचे भी एक कमेंट आया था जिसके अंदर वो लिख रहे थे कि अब आप जो है आपका नेक्स्ट टारगेट क्या अलिशबा होगी, आप लोगों की बात क्यों बुरी लग रही है, सितारा के सपोर्टर क्यों इस बात को उठा रहे हैं कि अलिशबा या उसकी माँ, क्योंकि उसकी माँ को भी हमने देखा ना कैमरा लेकर, उसके ऊपर मैं बात कर रही थी। खैर दोस्तों सबके एतराज़ात अपनी जगह, लेकिन सितारा यासीन की ऑडियंस ने एक तो ये कहा, वहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि सितारा के ही व्लॉग का हम वेट करते हैं और हम भले रात में देर तक इंतज़ार करना पड़े, हम सितारा का ब्लॉग जाकर ही वहाँ से सब कुछ देख रहे होते हैं। अच्छा बहुत सो ने लिखा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है, बहुत सो ने लिखा कि वाकई सितारा का हक बनता है क्योंकि सितारा इस सब कुछ के ऊपर पैसा लगा रही है, लड़की के माँ बाप पैसा नहीं लगा रहे हैं और सितारा ने इसीलिए इवेंट अपने घर से किया है क्योंकि उसके ऊपर पैसा लगा रही है, क्योंकि बूढ़े गुलाम ने वहाँ पर भी इन लोगों को परेशान किया हुआ था कि इस शादी में वो अपने नाफरमान औलाद को ज़रूर बुलाएगा। तो ये सितारा के लिए और उसकी फैमिली के लिए काबिल कबूल नहीं था और अच्छा फ़ैसला लिया, वाकई अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन एक चीज़ के ऊपर जब सितारा पैसा लगा रही है, उस इवेंट को डिज़ाइन सितारा कर रही है, एक एक चीज़ सितारा डिज़ाइन कर रही है कि स्टेज ऐसा होगा, सोफ़ा ऐसा होगा, स्टेज ऐसा बनेगा और चेयर्स ऐसे होंगी, लाइटिंग ऐसी होगी। देखो वो चीज़ वहाँ पर वकार नहीं कर रहा, आमिर नहीं कर रहा, उनके घर से नहीं हो रहा। आज भी शायद जो सितारा का ब्लॉग है उससे पता लगे जनाब लड़के वालों का फंक्शन, और आप देख लीजिएगा कि लड़के वालों का फंक्शन भी सितारा यासीन के ही घर में होगा। तो ये कहाँ का अन्याय है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। क्या फिर ये सब कुछ सितारा का हक नहीं बनता? एक चीज़ जिसके ऊपर आप पैसा लगाएं, यहाँ पर
پر میں اگزامپل دیتی ہوں. آپ ایک آفس میں جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ نے ایک پریزنٹیشن تیار کی ہے. آپ کی پریزنٹیشن کو آپ کا بازو والا جو ہے, ٹھیک ہے, آپ کا کولیگ جو ہے وہ کاپی کرتا ہے اور آپ سے پہلے جا کر وہاں دے دیتا ہے, تو آپ کو برا تو لگے گا نا کہ آئیڈیا میرا تھا اور یہ سب کچھ اس نے چوری کر لیا. لیکن یہاں پر آپ لوگوں کی بات بھی ٹھیک ہے, یہاں پر بہت سی بہنوں نے ستارہ کی بھی کلاس لے لی ہے کہ دیکھو آگے بڑھنے کے لیے آپ کبھی کسی دوسرے کو نہیں کہہ سکتے کہ تم رک جاؤ, مجھے آگے بڑھنا ہے. جیسے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ بھائی کوئی جو ہے وہ میری اس کزن کے اوپر یا میرے بھائی کے سر کے اوپر یا میری بہن کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے اور اس کا قد روکے تاکہ میرا قد اس سے بڑا ہو جائے نا. ایسے بچپن میں بچے ایسی چیزیں فیل کرتے ہیں. تو یہ چیز ریئل لائف میں نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ بازو والے کو کہو گے کہ نہیں تم کچھ دن کے لیے کام مت کرو, سو جاؤ, سست پڑ جاؤ تاکہ میں ٹائم پر کر لوں اپنا کام اور میں تم سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہوتا, اپنا راستہ خود بنانا پڑتا ہے. اور میں ان بہنوں کو اپریشیٹ کرتی ہوں جنہوں نے اس معاملے میں ستارہ کی کلاس لی. وہاں پر بہت سی بہنوں نے کامنٹ کیے ہیں. اس کے علاوہ میرے ذہن میں بھی یہ بات ہے کہ واقعی ستارہ کی کلاس لینی چاہیے. ستارہ کیوں لیٹ کر رہی ہے جب ستارہ پیسہ لگا رہی ہے, ستارہ ایفرٹ لگا رہی ہے, سب سے بڑھ کر ایفرٹ لگا رہی ہے. یار اس جنگل میں منگل اس نے بنایا ہے, یہ ان کے خاندان کی پہلی شادی ہے جو اتنے خوبصورت ارینجمنٹ کے ساتھ. آپ کو کیا لگتا ہے آسان ہے ایک چیز ڈیسائیڈ کرنا, ایک چیز ڈھونڈنا, وہ چیز نکالنا, دکھانا, ان لوگوں سے ڈیمانڈ کرنا مجھے ایسی چاہیے اور ایسی نہیں ایسی ہے, چلو اس کے ساتھ یہ دیکھ کر کے دیکھتے ہیں, اچھا آپ کے پاس یہ کلرز ہیں تو اس کو ایسے ملا کر دیکھتے ہیں. میں خود حیران ہوں کہ یہ بندی اتنی محنت کر رہی ہے. ٹھیک ہے حق اس کا پہلے ہے, سب سے پہلے حق اس کا ہے, لیکن یہاں بہت سے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے. اس کا جاہل خاندان تو سمجھے گا ہی نہیں نا. یہ ٹھیک ہے, یہ بات اپنی جگہ طاہرہ سسٹر نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ ان کو تھوڑا سا ڈنڈا کرنا چاہیے. یہ ریوڑ کی طرح ہیں, ان کو لاٹھی سے ہانکنا ضروری ہے. اس کے خاندان والے الشبا ہو گئی, عامر ہو گیا, یہ سب جتنے بھی ہیں یہ خود کو جتنا بھی ماڈرن دکھا دیں لیکن جاہل تو یہ ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے نا, اگر ان کو اس چیز کو کیش کرانا ہے تو اس پر اپنا پیسہ لگائیں, اپنی ایفرٹ لگائیں. کیوں الشبا کا اپنا گھر کہاں ہے, الشبا کے شوہر کا گھر کہاں ہے, وقار کا اپنا گھر کہاں ہے, وہ ڈیکوریٹ کیوں نہیں ہوا, اس کے فنکشنز ہمیں دیکھنے کو کیوں نہیں مل رہے, وہ اپنے ولاگ ستارہ کے گھر میں کیوں بنا رہے ہیں. ستارہ نے اگر پیسہ لگایا اس لیے نہیں لگایا ہے کہ آؤ بھائی سے کیش کرو. اچھا یہاں پہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے ولاگز میں دکھاتی ہے, انہیں ولاگز میں دکھاتی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ مجبور ہے, وہاں پر شادی تو خراب نہیں کر سکتی. وہ الشبا کو یہ تو نہیں کہہ سکتی اپنی اوقات میں رہو اور جاؤ یہاں سے, ٹھیک ہے, اور یا مجھ سے بعد میں کرنا. یہ اسے خود سمجھنا چاہیے, ان لوگوں کو خود سمجھنا چاہیے. وہی بات ہے نا کہ اگر یہ اپنے استاد کے ساتھ غداری کریں گے تو یہ سارے کے سارے ہی نقصان میں جائیں گے, کیونکہ استاد 100 گر سکھاتا ہے, 101واں گر اسی کے پاس ہوتا ہے. یہ نہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ستارہ ان سب کی استاد ہے اس ساری چیز میں, اور اس کے پاس وہ گر ہوگا کہ سارے پھر پیچھے رہ جائیں گے, اور اس کے علاوہ پھر کسی نے ان کو دیکھنا بھی نہیں, اوقات پہ آ جائیں گے. 20,000 30,000 10,000 ویوز کے اوپر ہی یہ آئیں گے. ستارہ کے ساتھ جڑنے کے لیے اگر انہیں کرنا تھا تو ٹکر پہ آتے, یہ کچھ تھوڑا نہیں کما رہے, ٹھیک ہے, یہ بھی لاکھوں کما رہے اپنے چینل سے. ان لاکھوں کو کمانے کے لیے یا لاکھوں جو کمائے ہیں ان کو لگانے کے لیے ان کے پاس اتنا پیسہ تھا. کل جس گھر کے اندر ستارہ لوگ گئے تھے لڑکی کے گھر کے فنکشن کی دعوت دینے, وہ گھر کافی خوبصورت بنا ہوا تھا, ستارہ کے گھر سے زیادہ خوبصورت بنا ہوا تھا, جہاں لڑکے والے بیٹھے ہوئے تھے, چائے وائے سرو کی جا رہی تھی. لیکن میرے خیال سے وہ ان کا اپنا گھر نہیں ہے, اس لیے انہوں نے اس کو ڈیکوریٹ نہیں کیا یا وہاں آگے اندر دکھانے کی پرمیشن نہیں ہے. عامر کو دیکھ لیں اور وقار کو دیکھ لیں, کوئی بھی اپنا گھر نہیں دکھا رہا, اپنے گھر میں سے تیاریاں نہیں دکھا رہا. کیوں اگر وہ وہاں دکھائیں تو پھر وہ ان کا کنٹینٹ ہے. بہت سے لوگ آ کے کہہ رہے ہیں نا آپ الشبا کے دشمن ہو رہے ہیں, ہم کسی کے دشمن نہیں ہو رہے, ٹھیک ہے. آپ دوسرے کے گھر میں دوسرے کے کنٹینٹ کو کیوں کیش کر رہے ہیں؟ یہ تو بے غیرتی ہے, یہ تو بے حیائی ہے, یہ تو ناانصافی ہے. اس کو جو بھی کہا جائے وہ کم ہے, ٹھیک. اچھا یہاں پر ستارہ کی کلاس لی, ستارہ کی کلاس لینی چاہیے کہ ستارہ کو بر وقت چیزیں بنانی چاہیے, دوسروں سے پہلے ڈالے, بھلے سے 2 ولاگ ڈالے, بھائی ہم دیکھنے کو تیار ہیں. ستارہ اپنے بچوں کو اور اپنی ذات کو پیچھے رکھ کر باقی سب کو دکھا رہی ہے. کیوں؟ ستارہ کے بچے, ستارہ کی بیٹی طاہرہ کہہ رہی ہوں, ستارہ کی بیٹی آیو جو ہے اس کو دوسرے لوگ دکھا رہے ہیں, وہ کبھی کس کی گود میں کبھی کس کی گود میں. کیوں اپنے بچوں کی تیاری نہیں دکھاتی؟ اس کے پچھلے ایونٹ میں پچھلے فنکشن میں جو ہے مصطفیٰ کی تیاری دکھائی نہیں گئی ہے. ہاں نہ یہ مصطفیٰ کی تیاری دکھا رہی ہے, نہ یہ ساجد بھائی کی تیاری دکھا رہی ہے, نہ یہ اپنی بیٹیوں کو الگ الگ سے کر کے دکھا رہی ہے. کیوں؟ ہم اس کے بچوں کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, یہ خود کو دکھائے, خود کو انہینس کرے. ویسے تو اس کا ولاگ سب سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے, لیکن اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو پرومیننٹ کرے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. یہ اس کی آڈینس کی ڈیمانڈ ہے, اور ستارہ سے ہماری ڈیمانڈ ہے, ستارہ جہاں اتنا کچھ کر رہی ہو اپنی ایڈیٹنگ ٹائم کے اوپر کرو, اور اپنے بھلے دن میں 2 ولاگ ڈالو, 3 ولاگ ڈالو. تمہاری آڈینس تمہارے ساتھ ہے, تمہیں دیکھنے والے تمہارے ساتھ ہیں, لیکن ہمیں چیز خود تمہارے پاس
پاس پہلے دیکھنی چاہیے. ستارہ کا کام ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو بولے کہ بھئی میرا اتنے بجے تک ولاگ آئے گا, اس کے بعد تم لوگوں کے ولاگ آنے چاہیے, اور جو چیزیں میں دکھاؤں گی وہی چیزیں تم نے بعد میں دکھانی ہیں, اس سے اگلی چیزیں تم نے پہلے نہیں دکھانی ہے. جو یہ حرکت کرے گا میں کھلے میں آ کر اس سے کہوں گی کہ آپ یہاں سے جا سکتے ہیں, اور یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اچھے بنیں لیکن اتنے اچھے بنیں کہ جتنے آپ ڈائجسٹیبل ہوں. اتنے بھی اچھے نہ بننا کہ پھر آپ ڈائجسٹیبل ہی نہ ہوں. تو یہ چیز ستارہ کو خود دیکھنی چاہیے. ستارہ کی آڈینس بڑی کھری ہے یار, اور بڑے کھلے میں آ کر اس کو بھی سجیشنز دیتی ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے ستارہ تمہیں خود ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے تھا. اور طاہرہ سسٹر نے بھی بہت اچھا ڈیسیجن لیا. ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جاہل ہیں, انہیں لاٹھی سے ہانکنا پڑتا ہے. طاہرہ سسٹر جو ہے مینٹیلٹی سمجھتی ہیں ستارہ کے خاندان کے لوگوں کی. ان کا اسٹیپ تو مجھے بہت اچھا لگا. آپ کی کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. لائک ضرور کر کے جائیے گا, آپ ہمیشہ لائک کرنا بھول جاتے ہیں. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان سے مردوں اور عورتوں سے رکھے ہمیں, ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.